अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी जी ये शेर आपने हमारे लिए पढ़ा? जी तिवारी जी। हमारे लिए? जी। तिवारी जी। जी। आप बहुत इमोशनल हैं। तिवारी जी, आप तो हमारे पड़ोसी हैं ना, और आप जानते हैं पड़ोसी के साथ एक दिल का रिश्ता होता है। क्या बात कही है भाभी जी, बस इसी बात पर अगर एक ठो कॉफी हो जाए तो फिर। तिवारी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा जी, मैं तो यही सोच रही थी कि बस एक कॉफी पी जाए। चलिए एक काम कीजिए जी, आप भी पीजिए और मैं भी पीती हूँ। जी जी प्लीज 2 कप कॉफी बना दीजिए ना। जी 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 भाभी जी। और सुनिए ना, जब आप कॉफी बना रहे होंगे ना, तो आप ऊपर के शेल्फ में देखेंगे ना कि ब्रेड का एक पैकेट है। ओह। उसमें से 4 ब्रेड निकाल लीजिएगा, 2 आपके लिए और 2 मेरे लिए। उसको ना टोस्ट होने के लिए डाल दीजिएगा, और जब अच्छे से टोस्ट हो जाए तो उसमें बटर लगा लीजिएगा ना, फिर लेके आइएगा। कॉफी की बात करके तो बहुत बुरा फंस गया मैं तिवारी। तिवारी जी, आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी, बना देते हैं। जी जी। अच्छा तिवारी जी, सुनिए ना, जब आप गैस पे वो कॉफी होने के लिए रखेंगे ना, तो बगल में सिंक है ना, उसमें देखिएगा थोड़े बर्तन हैं, वो गंदे हैं, उसको धो दीजिएगा। जी। और तिवारी जी, जी। सिंक में ना कुछ पीतल के भी बर्तन हैं, तो उसको नॉर्मल पाउडर से मत धोइएगा, वहीं पे ना राख का पाउडर पड़ा होगा, तो वो उससे अच्छे से घिस घिस कर धोइएगा ना। अब तिवारी जी। जी भाभी जी। अब वो राख पे ना थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिएगा, उसका पेस्ट बना लीजिएगा, उससे घिसिएगा बर्तन। ना जी ठीक है। तिवारी सुनिए, जी भाभी जी। वो धोने के बाद ना बर्तन प्लीज गीले मत छोड़ दीजिएगा। आपको तो पता है ना मुझे क्लीनलीनेस का कितना OCD है, तो उसको अच्छे से ना पोंछ लीजिएगा। हाँ जी जी। जी भाभी जी। तिवारी जी। जी भाभी जी। वहाँ ना 2 टॉवल्स पड़े होंगे, एक काफी गंदा हो गया है, उसको अच्छे से धो लीजिएगा, तो दूसरे वाला जो टॉवल है ना, उससे पोंछिएगा अच्छे से। हाँ तिवारी जी। जी भाभी जी। इफ यू डोंट माइंड, कॉफी और नाश्ता करने के बाद बाथरूम में जाकर ना एक बार देख लीजिएगा, वहाँ कपड़े पड़े होंगे ना, उसको भी धो दीजिएगा ना, है ना। हाँ और हाँ सुनिए ना, वो चेक कर लीजिएगा, सिंक भी गंदा होगा, पॉट भी शायद क्लीन नहीं है, आप वो भी चेक करके एक बार क्लीन कर लीजिएगा ना। और क्या काम है? सुनिए तिवारी जी, अब देखिएगा कल के सूखे कपड़े भी होंगे, वो उतार लीजिएगा। मैंने ऐसा क्या किया? इज ही ओके? सात अगस्त 1905 स्वदेशी कार्यक्रम के साथ ही बहिष्कार आंदोलन में चलाया गया, जिसमें देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और ब्रिटिश माल को जलाना मुख्य विषय था। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मक्लॉय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए। लॉर्ड मक्लॉय ने यह भी कहा था कि अभरभूति जी। लॉर्ड मक्लॉय ने अभरभूति जी कब कहा? अभरभूति जी। हाय हाय भाभी जी, आइए 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 आइए, प्लीज आइए आइए, प्लीज बैठे। थैंक यू। हाय दिया, ये किसका नेवल पढ़ रहे हैं आप? ये नेवल नहीं भाभी जी, आप नॉवल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। एक्चुअली ये नॉवल नहीं भाभी जी, ये मेरी हिस्ट्री की मेन कोर्स की बुक है। इट्स कॉल्ड एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। का अंटबा मडोना हिट स्टोरी। दिया का इतना मुश्किल नाम है, उनको पढ़ने से क्या होगा, क्या फायदा? भाभी जी आप बड़ी भूली हैं, मैं इस किताब को पढ़ के IAS एग्जाम में उत्तीर्ण होगा, ये होगा। अब माफ कीजिएगा भरभूति जी, लेकिन हम आपको उत्तीर्ण नहीं होने देंगे। लेकिन अब इतना सारा बुक पढ़ने से क्या होगा?
भाभी जी मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन आप कंडक्टर बनकर क्या करेंगे? मैंने अभी आपसे कहा मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, आप कंडक्टर बोल रही हैं। इस कलेक्टर ऐसे ही पकड़े हैं। क्या करेंगे आप? भाभी जी लोगों में इज्जत कमाऊंगा, अपना नाम करूंगा। वो तो वैसे ही बहुत है। अब पूरा मॉडर्न कॉलोनी, पूरा कानपुर जो है वो आपको नल्ले के नाम से जानता है। नल्ले के नाम से बदनाम है आप। भाभी जी इस बदनामी के दाग को तो धोना है इस कलेक्टर ब्रांड साबुन से। ये जो आप ब्रांड का नाम लिए रहे, इससे कुछ नहीं होगा। हम आपको एक तो दूसरा साबुन देते हैं जिससे ये जो माथे पर आपके जो दाग है ना वो एकदम सफा हो जाएगा। भाभी जी माथे का दाग तो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन जो दाग दिल पे लगे हुए हैं उनका क्या होगा? के लिए हम आपको दूसरा साबुन देते हैं ना, आपको बस आप निकल जाइए। तो आपका दिल, आपका फेफड़े, आपके गुर्दे, आपकी अतड़ियाँ All right, भाभी जी can be very morbid sometimes। कुछ नहीं भाभी जी, लेकिन भाभी जी आप फुल टाइम पास करने के मूड में नहीं हैं। हाँ अना, आपको क्या लगता है हमारे पास का इतना फालतू टाइम है कि हम आपके पास आएंगे? बहुत बहुत काम रहता है हमको। वैसे सच्ची आज ना आप हमको टोटली हर्ट करती है। भाभी छोटा तो आप खुद हैं लिली, आई डोंट नो ओशी। आपको हर्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए दहला पकड़ खेलिए। पहला पकड़ खेली? आप तो बहुत बड़े पत्तेबाज है ना। चलिए। भाभी जी वो मेरे हिस्ट्री है, लेकिन अब मैं एक छात्र हूँ और आईएएस एग्जाम में उत्तीर्ण होना चाह रहा हूँ। माफ कर दीजिए भरभूति जी, हम आपको उत्तीर्ण नहीं होने देंगे। जब भी मैं आपसे उत्तीर्ण होने की बात करती हैं और एक लंबा पॉज देती हैं, क्यों? क्या है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना कि आप अनुत्तीर्ण हो जाएं। It's not अनुत्तीर्ण, it's उत्तीर्ण भाभी जी, उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण। ठीक बा। आपने सही पकड़े नहीं कहा? ऐसा बोलना है का? God, please भाभी जी, that's too much। चलिए अब पत्ते बांटिए, दहला पकड़ते हैं। खोलिए ना इसको। Sure। कहाँ है? हाँ चलिए। Yes, got it। बहुत अच्छे। हमरा चलिए हमरा। आज तो हम उनको भरपूर डिस्टर्ब कर दिए, लेकिन अम्मा जी बोली हैं कि जब तक कोनो छात्र को पूरी तरह से अनुत्तीर्ण नहीं कर देते वो डिस्टर्ब करते ही रहना है। लेकिन अब अगला क्या करेंगे हम? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।